हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च की जनरल प्लस लव रीडिंग। कुछ महीनों से मैं पोस्ट नहीं कर पा रही थी रीडिंग्स ऑन माय चैनल बिकॉज आई वाज ऑन अ फ्रीज मोड। ठीक है, फ्रीज मोड बोल लीजिए या ये बोल लीजिए कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस लॉस्ट माई सेल्फ। तो मैं आपको गाइडेंस कैसे दे सकती हूँ? तो आई बेटर टुक ऑफ अ ब्रेक, ओके। एंड अपने आप को बूस्ट करते हुए मैं पहुँच गई हूँ आपके पास दोबारा से, ओके। तो आज हम करेंगे मार्च की जनरल प्लस लव रीडिंग्स, ओके। पहले देखेंगे हम जनरल रीडिंग आपके लिए, जिसमें रहेंगे 3 कार्ड्स, और फिर बाद में हम देखेंगे आपकी लव लाइफ रीडिंग, ओके। ऑल्सो गाइज, अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्रिस्टल्स परचेज करने में तो आई हैव 7 चक्रास किट्स, ओके, जिसमें एक सेलेनाइट प्लेट रहेगी और बेसिक 7 चक्रास के लिए 7 क्रिस्टल्स रहेंगे। क्रिस्टल्स आर बेनिफिशियल बिकॉज ये अर्थ एनर्जी है, ये हमें हील करती है, ओके। इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 7 चक्रा किट या फिर 11 टंबल सेट प्लस सेलेनाइट प्लेट अगर आप लेना चाहते हैं तो यू कैन मैसेज मी और रीच आउट टू मी इन व्हाट्सएप, ओके। एरीज, मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए क्या जनरल लाइफ का मैसेज है? लेट्स सी। सन, Queen of Pentacles in reverse and Knight of Wands. Okay, this is past, present and future. मतलब अतीत में आपकी क्या एनर्जी रही है, अभी क्या है, और आने वाले कुछ समय में आपकी क्या एनर्जी रह सकती है जनरल लाइफ को लेके, ओके। पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी खुश थे या आप काफ़ी आशावादी थे कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है, जो कि अभी भी आप अपने लिए उनके लिए वर्क कर सकते हैं। बट यहाँ पे नज़र आ रहा है कि लाइक आप और किन्हीं चीज़ों में उलझ गए हैं, उनकी और किसी चीज़ में डिस्ट्रैक्शन में उलझ गए हैं। ये हो सकता है मेनली आपके करियर के लिए, या फिर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ जिसके साथ आप काफ़ी अटैच थे, जिसको आप बड़ा करना चाहते थे, नर्चर करना चाहते थे अपने प्यार से, अपनी लगन से, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रोक्रास्टिनेशन वाली एनर्जी के, चीज़ों के लिए एक्शन ना ले पाने वाली एनर्जी नज़र आ रही है, और फ्यूचर में यहाँ पे आप वो एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। बट याद रखिए कि जब आप एक्शन लेते हैं तो अगेन सोच समझ कर तो आप ले ही रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी ब्रेक के बाद एक्शन ले रहे हैं। बट स्टिल आप, कई बार ये होता है ना कि आपको जो एक्शन लेने की ज़रूरत होती है आप वो नहीं ले पाते, जस्ट बिकॉज अभी लेना ही पड़ेगा। तो अगेन एक रिफ्लेक्ट कीजिए और फिर से अपने आप को मोटिवेट करते हुए फिर वो एक्शन लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिस इज जस्ट एन एडवाइस, ओके। लेट्स सी टी लीफ के लिए क्या मैसेजेस हैं टी लीफ कार्ड से, ओके। जनरल मैसेजेस, क्या आपके साथ बातें हो सकती हैं इन मार्च? I will take 5 cards, ओके। ओके, मेरे पास एक मंथ्स का कार्ड भी आया है, तो यहाँ पे जुलाई सिग्निफिकेंट हो सकता है, और यहाँ पे अगेन सन का कार्ड भी है, तो जुलाई में यहाँ पे कुछ चीज़ें बेटर हो सकती हैं। जो आप होप कर रहे हैं वो जुलाई में बेटर हो सकती हैं। जुलाई इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ओके। एंड देन वी हैव वाइन, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, अगेन जो आपके अंदर एक स्लगिशनेस चल रही है, या फिर आप एक वो मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो मे बी किसी इन्फॉर्मेशन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं भी मिल रही है तो जस्ट सिट एंड आस्क योर सेल्फ, ओके। आपसे बड़ा ओरेकल कोई नहीं है, आपसे खुद से बड़ा गुरु कोई नहीं है, तो अपने भीतर जाइए, ठीक है। एंड देन गारंटीड सक्सेस, तो यहाँ पे अगेन जो भी चीज़ में आप उलझे हुए हैं, तो इन जनरल वैसे भी फाइनेंशियल सक्सेस आपके लिए आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी भी है। और यहाँ पर हमारे पास है हे स्टैक, कर्मा विल रीप वट यू हैव सोन, ओके। तो यहाँ पे मे बी आप क्यों उलझे हैं इन चीज़ों में, क्योंकि आपने कुछ ऐसा करा है। देखिए, हम डिस्ट्रैक्टेड भी तभी होते हैं ना जब हम किसी
टेम्पटेशन में होते हैं, जब हम किसी वासना में होते हैं, लस्ट में होते हैं, मतलब देसी भाषा में ये बोलते हैं हम, तो अगेन आपको उसी चीज़ का परिणाम तो मिल रहा है जो आप रुके हुए हैं। वो एनर्जी आप ही की क्रिएट करी हुई होती है, ठीक है, चाहे वो इस लाइफ की हो चाहे वो पास्ट लाइफ की हो। तो अगेन वो आपको रोक पा रही है क्योंकि वो आप ही का कर्म है, तो वो आप ही को फेस करना है, तो फेस कीजिए उसको। यू हैव टू डू दैट, एंड आपको फिर सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता इस पर्टिकुलर सिचुएशन में या जनरल इन लाइफ, ओके। एंड देन डार्क मैन यहाँ पे किसी एक ऐसे पर्सन की जिनका कॉम्प्लेक्शन में भी थोड़ा डार्क है, मीडियम टोन है, विटिश टोन है या डार्क है, तो ऐसे पर्सन से आपकी डीलिंग्स रह सकती हैं रिलेशनशिप में या जनरल बिजनेस वगैरह में, ओके। तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव रीडिंग नाउ। ओके, फॉर लव लाइफ आई विल टेक 3 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, और 3 आपके लिए भी, ठीक है। इट इज़ अ यू वर्सेस देम। ओके, कि आपके पर्सन के लिए आया है जजमेंट, 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। काफ़ी इमोशनली अटैच तो है ये पर्सन आपसे, जिनके साथ आप अभी करंटली डील कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी योर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर विद दिस पर्सन। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ वांड्स। ओके, यहाँ पे मुझे बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पे दुविधा में ये पर्सन नहीं है, ये दुविधा में आप हैं, ओके, क्योंकि आप अपनी पावर में नहीं हैं। ओके, ये हो सकता है कि आपके पास से आ रहा है, एम्प्रेस इन रिवर्स आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक आपके, तो यहाँ पे यही लग रहा है कि आप अपनी स्ट्रेंथ में नहीं हैं, आप अपनी पावर में नहीं हैं, आप अपने बारे में अच्छा फील नहीं कर रहे, आप अपनी इनसिक्योरिटी से डील नहीं कर रहे, और आप चाह रहे हैं कि कोई पार्टनर आगे आपको अपनी बाहों में भर ले और प्यार कर ले। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी आपको वो प्यार नहीं दे सकता अगर आप खुद अपने आप को वो प्यार नहीं दे सकते, या आप एक उदासीन कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, ठीक है। यस, यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए जजमेंट आ रहा है, तो इट इज़ लाइक कि ये पर्सन आपसे काफ़ी अटैच थे, इन्होंने काफ़ी आपके अंदर एफर्ट्स पुट करे, सरेंडर करा। उनकी जो इनर वॉइस आपको बोल रही थी कि आपके साथ एक कनेक्शन में आना चाहिए और ये सब करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर कुछ जागा है, ठीक है, तभी आपके साथ अटैच थे। बट अभी ऐसा फील हो रहा है कि एंड फॉर यू, आपके लिए पास्ट में कार्ड आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। लाइक आप पहले भी इन पर्सन के साथ इतने ज़्यादा अटैच नहीं थे। लाइक आपने में भी शुरुआत से इस कनेक्शन को ऐसे लिया या लेते रहे होंगे कि लाइक हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो ठीक है, ये अच्छा है इस पर्सन में, ये बुरा है, या ये हो जाएगा या नहीं होगा। लाइक एक जिगल जैगल वाली एनर्जी, जिगल करने वाली एनर्जी, क्या बोलते हैं, जगल करने वाली एनर्जी, सॉरी। आपको में भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डॉग की एनर्जी भी है, तो में भी आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ओके। एंड ट्रस्ट इश्यूज़ इतनी जल्दी करके जाते नहीं हैं, ठीक है, जब तक एटलीस्ट आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने लग जाता आफ्टर अ हार्ट ब्रेक, या आफ्टर जब अब आप अपना एक वो निराशावादी जोन में चले जाते हो, तो अगेन वो आपकी अंदर का टर्मोइल होता है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन अभी भी फ़िलहाल भी आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज़ को पसंद कर रहे हैं, या मतलब बार बार अपने दिमाग में घुमा कर, या कुछ भी जो भी आप लोगों ने लम्बे साथ में बिताए हैं वो सोच रहे हैं उसके बारे में। और यहाँ आप अपनी स्ट्रेंथ, अगेन स्ट्रेंथ, अपना आपको इतना स्ट्रेंथ क्यों चाहिए? स्ट्रेंथ, असली स्ट्रेंथ क्या है? देखिए, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, विच इज़ ओके। लाइफ इज़ वेरी हार्ड ऑल्सो, बट रिश्तों में या अपना हार्ट ओपन करने में सबसे ज़्यादा जिगरा लगता है, सबसे ज़्यादा पावर लगती है अपने आप को किसी के लिए एकदम वल्नरेबल स्टेट में लेकर जाना। और प्यार मोहब्बत वाले में तो आप ही को हारना है भाई। जो हारता है वही प्यार में जीत सकता है, चाहे ये हो, चाहे कोई और पर्सन हो, चाहे खुदा हो, ठीक है। और अगेन जो हार जाता है वो जीत जाता है, ये भी एक पैराडॉक्सिकल बात है, लाइक विरोधाभास। फ्यूचर में 2 ऑफ कप्स,
आ रहा है इस पर्सन के लिए अगेन, ये रियूनाइट करना चाहते हैं आपसे, बट यहाँ पे पता नहीं कौन सा बोझा ढो रहे हैं, या इन्हीं का दिया हुआ पेन है, या आपका खुद का दिया हुआ पेन है, या अगेन आप आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को चाह रहे हैं बट आप अच्छा फील नहीं करना चाह रहे हैं। एज आई सेड के आप ही के अंदर यहाँ समस्याएं नज़र आ रही हैं, बट गुड न्यूज़ इज़ के ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये बर्डन आप उठाकर फेंकना चाहते हैं। मे बी आप क्या करते हैं, आप एफर्ट्स लेते रहते हैं बट अच्छा फील नहीं करते। तो यहाँ पे आपको अब अच्छा फील करना है, एफर्ट्स नहीं लेने। एफर्ट्स अपने आप हो जाते हैं जब आप अच्छा फील करते हैं। और अगेन मन उलझाता भी आपको तभी है जब आप खुश होते हैं। तो अगेन लॉजिकली एक पीस ऑफ माइंड में रहकर चीज़ें करें, एफर्ट करें। सिर्फ करना है इसलिए एफर्ट मत करें किसी के लिए। ओके ओके, लेट्स सी। ओके, देख लेते हैं आगे आने वाले टाइम में सिचुएशन में क्या हो सकता है। ओके, दिस इज़ फॉर फ्यूचर आउटकम, ठीक है, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, लेट्स सी, 3 कार्ड्स लेंगे हम। क्या हो सकता है इस सिचुएशन में टर्न अराउंड इन मार्च। ओके, दीज आर टू मैनी। We have 7 of Pentacles, Emperor and 8 of Wands in reverse. तो अगेन यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी है, कम्युनिकेशन हो सकता है, ऐसा आपको फील होता है, ऐसा इस पर्सन को फील होता है, बट अगेन आप लोग ना अपना कंट्रोल नहीं जाने देना चाह रहे हैं। तो अगेन ये डिवाइन टाइमिंग पर ही छोड़ने वाली चीज़ है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स, यू नेवर नो कि एक सीड को बनने में कितना टाइम लगेगा। इट इज़ बिकॉज नर्चर कितना कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है इस कनेक्शन को, ठीक है। जितना आप नर्चर करेंगे, जितना आप ईगो में कम रहेंगे और जितना आप खुलकर बात करेंगे, उस चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है कनेक्शन। ओके, तो आई एक्चुअली कैन नॉट प्रिडिक्ट, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सिचुएशन बदल सकती हैं अगर आप एक्शन लेते हैं, आपके पर्सन एक्शन लेते हैं, विच इज़ अराउंड अप्रैल। ओके, 22 मार्च के बाद अप्रैल 22 तक। लेट्स सी, एडवाइस। ओके, तो आपके लिए आया भी यही कार्ड है, ड्रूइड होल्ड द स्पेस। ओके, देखिए सेपरेशन या दूरियां होती किस लिए हैं? इसीलिए तो होती हैं कि आप अपना जो कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, या फिर कह लीजिए जो आप अपने आप से एक लड़ाई कर रहे हैं, आप उसको देख सकें और सामने वाला पर्सन उसको देख सके जो उसके अंदर चल रहा है, ठीक है। हर किसी को, जैसा कि ट्रीज़ को स्पेस पे लगाया जाता है, अगर साथ साथ लगाया जाएगा तो ग्रो नहीं कर पाएंगे, दूरी दूरी पर लगाया जाता है कि सबको अपना स्पेस मिले। तो सबको अपना स्पेस मिले, तो होल्ड योर स्पेस, होल्ड योर बाउंड्रीज। ओके, बाउंड्रीज भी ऐसा नहीं कि बोलते रहने से होता है, बोलते रहने से नहीं होता है। बोलने से आप बाउंड्री सेट नहीं करेंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सिर्फ एक्सप्रेस नहीं, इट इज़ अबाउट एक्शन। इट इज़ दूसरे लोग ना आपको एग्जाम्पल से सीखते हैं, बातों से नहीं, ठीक है। तो डू इट एंड डू इट। क्या आपको बाउंड्री सेटअप करने के लिए कुछ करना नहीं है, आपको वो होना है। ओके, तो यस, होल्ड योर स्पेस। ओके, दिस वाज योर रीडिंग फॉर मार्च। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, टेक केयर, लव एंड लाइट।